हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ आवर न्यू सीरीज द इंटीरियर जर्नल। और ये जो पूरी सीरीज है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि ऑब्वियसली हम एस्टिमेशन की बात करने वाले हैं। नाउ विद एवरी प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि जो इनिशियल क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं, डिज़ाइन ब्रीफ, साइट विजिट्स, मटेरियल सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, सब कुछ मैनेज हो जाता है। बट आई थिंक एक जो स्टेप है जिसमें आई हैव सीन एवरीवन स्ट्रगलिंग इज द एस्टिमेशन वाला पार्ट। और अगर आप एक होम रेनोवेटर है या आप डिज़ाइनर हैं तो दोनों ही साइड्स में ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली फर्स्ट मीटिंग में ही या इनिशियल मीटिंग्स में ही ये सवाल पूछा जाता है कि एग्जैक्टली खर्चा कितना होगा, या डिज़ाइनर्स पूछते हैं कि आपका बजट कितना है। नाउ फॉर होम रेनोवेटर्स ऐसे होता है कि उनको अवेयरनेस नहीं होता कि वो कितना किसी प्रॉपर्टी में खर्चा करेंगे या कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद किस तरीके का लुक वो अचीव कर सकते हैं, या अभी करंटली मार्केट में जो भी मटेरियल्स मिलते हैं उसका कॉस्टिंग कितना है। डिज़ाइनर्स एक सॉलिड फिगर नहीं दे सकते या रेंज बताना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जब तक उन्होंने उसके ऊपर इतना डिटेलिंग किया नहीं है, इतना काम नहीं किया है कि उन्हें पता नहीं है कि किधर कौन सा मटेरियल आने वाला है, उसका एरिया कितना है। और इस स्टेज में पहुंचने तक आपके जो बेसिक व्यूज़ होते हैं, 2 डिमेंशनल व्यूज़ और 3D व्यूज़, ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। सो एक इनिशियल स्टेज में ये बताना कि खर्चा कितना होगा ये बहुत ही मुश्किल है। सो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो पूरा एक प्रोजेक्ट का पूरा प्रोसेस होता है बेसिक, वो हम एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे। और कौन से स्टेज में कौन से बिल्स होते हैं, कौन से स्टेज में कौन सा एस्टिमेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। सो विल टॉक अबाउट ब्लॉक एस्टिमेट, वो क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम रफ एस्टिमेट की बात करेंगे। नाउ ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज एक्चुअली 3.5 BHK, जिसको हम 3 BHK कह रहे हैं क्योंकि उसको उस तरीके से डिजाइन किया गया है। कंप्लीट प्रोजेक्ट के हर एक रूम के हर एक आइटम के बारे में अगर हम डिटेल एस्टिमेट डिस्कस करने जाएंगे तो सुबह हो जाएगी और काफ़ी लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। उसको क्रिस्प रखने के लिए और जो आई थिंक कंज्यूम करने के लिए भी थोड़ा सा आसान हो, उसके लिए हमने क्या सोचा कि हम एक रूम लेंगे। सो ब्लॉक एस्टिमेट डिस्कस करेंगे और डिटेल एस्टिमेट समझने के लिए हम कोई एक बेडरूम पिकअप कर लेंगे और उसका डिटेल एस्टिमेट हम देखेंगे। फिर हम उसमें जो भी सिविल वर्क है, कारपेंटरी वर्क है, फॉल सीलिंग वर्क है, इलेक्ट्रिकल, पेंटिंग, रेडीमेड फर्नीचर, अपहोल्स्ट्री, सब कुछ डिस्कस करेंगे। विल ऑल्सो टॉक अबाउट द आर्किटेक्ट फीस। तो ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे और एक बार आपको मेथड समझ जाएगी कि किस तरीके से एस्टिमेशन करना है। फिर अगर आप होम रेनोवेटर हो तो आप खुद के घर के लिए ये अप्लाई करके एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक डिज़ाइनर है और आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको एस्टिमेट कैलकुलेट करना है, तो बीट कमर्शियल, रेसिडेंशियल ऑफ एनी स्केल, इससे डबल, इससे आधा, इससे 3 टाइम्स। सो एक बार मेथड समझने के बाद आपके लिए वो करना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो वो हम करेंगे। एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि इस प्रोजेक्ट में बजट जो हमने कंसिडर किया था या जो क्लाइंट ने कहा था वो चेक में रखने के लिए हमने क्या क्या डिसीजंस लिए। कुछ चीज़ें हमने ओमिट की, कुछ चीज़ें हमने रिप्लेस की, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड ऐसे नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है ताकि मैं एक फिगर आपके साथ शेयर कर सकूं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी थी। जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं वैसे ही प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली वो फिगर हमें पता ही नहीं है। सो इसके लिए हम इस तरीके से इस वीडियो को हमने सोचा है कि स्ट्रक्चर करेंगे। एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट किचन एस्टिमेट, पर किचन हम ब्लॉक एस्टिमेट ही रखेंगे क्योंकि इस पूरे सीरीज में किचन के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। नाउ दैट विल बी प्रोबेबली वीडियो नंबर 8 और 9, मतलब एपिसोड नंबर 8 या 9, तो वो देखेंगे आगे कौन सा एपिसोड है। बट येस, देयर विल बी वन एपिसोड विच विल बी डेडिकेटेड ऑन किचन डिज़ाइन। तो उसमें हम किचन डिज़ाइन की बात करेंगे, डिटेल कहाँ पे क्या क्या आने वाला है, स्टोरेज और सबकी बात करेंगे, हार्डवेयर की बात करेंगे, फिटिंग्स की बात करेंगे, तभी हम कॉस्टिंग की भी बात करेंगे। तो किचन का जो एस्टिमेट है वो एपिसोड में डिस्कस हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ ब्लॉक एस्टिमेट और एक बेडरूम का एस्टिमेट ले लेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पूरा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें प्रोसेस क्या होता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट किस तरीके से हमें मिल सकती है। सो लेट्स लुक एट द स्क्रीन। सो इंटीरियर डिज़ाइन के किसी भी प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस होता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। सो किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होती है या जो हमारे सामने होती है, दैट्स ऑब्वियसली द साइट। क्लाइंट बजट कभी कभी पता होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि क्लाइंट को इतना पता होता है कि क्या लुक उन्हें मिलेगा वो पता नहीं, बट प्रोबेबली इतनी एक एक्स अमाउंट है जितनी वो मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। सो कई बार वो पता होता है या पता नहीं होता। देन द सेकेंड इज साइट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लिया, मेजरमेंट्स ले लिए। सेकेंड स्टेज होती है डिज़ाइन ब्रीफ।
मतलब जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो लिस्ट है वो पता होती है। ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में पता होती है, और उसके ऊपर से जो एक्चुअल साइट कंडीशन है और डिज़ाइन ब्रीफ है, उसके ऊपर से देन 2D लेआउट्स बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर रेफरेंस इमेजेस का PPT बनता है टू जस्ट गेट एन आइडिया कि किस तरीके से विजुअली वो डिज़ाइन दिखने वाला है, और उससे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है क्लाइंट को भी और डिज़ाइनर को भी समझने में हेल्प होती है कि एक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो, अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड एपिसोड ऑन दिस स्टेज। तो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक कार्ड ऐड कर दिया है, आई हाईली सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है 2D टू 3D का नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, और 3D व्यूज़ के बाद फिर 3D व्यूज़ जिस तरीके से बनते हैं, 3D व्यूज़ रिवाइज होते हैं, उसके बाद से वर्किंग ड्राइंग की स्टेज आती है, जो आप ड्राइंग साइट पे देते हो। साइट एग्जीक्यूशन मतलब साइट पे काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से सब कुछ काम होता है। देन कम्स द स्टेज ऑफ मटेरियल सिलेक्शन, सारा शॉपिंग वो सब आ गया। उसके बाद फिटमेंट ऑफ एवरीथिंग एंड हैंड ओवर। नाउ ये एक प्रोग्रेस तो हमने पूरा देख लिया, पर प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें कैसे समझती है। सो सबसे पहले जो हमने एक इनिशियल स्टेज देखी थी डिज़ाइन ब्रीफ की, और उसके बाद हमने देखी थी कि डिज़ाइन ब्रीफ के ऊपर डिपेंडेंट जो भी रेफरेंस इमेजेस और 2D स्टेज और ये सब था। नाउ ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्लाइंट को और डिज़ाइनर को ये क्लियर हो जाता है कि रेफरेंस इमेजेस जो अच्छे लग रहे हैं उसके ऊपर से कि क्या लुक क्लाइंट को चाहिए, और तो उसके ऊपर से इस स्टेज में एक एस्टिमेट प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी है। बट क्योंकि काफ़ी नेसेंट स्टेज है, इसके लिए इसको ब्लॉक एस्टिमेट कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं अभी इस स्टेज में। नाउ 2D स्टेज के बाद जैसे हमने डिस्कस किया कि नेक्स्ट स्टेज होती है 3D स्टेज। तो 3D स्टेज में ऐसे होता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और जैसे डिज़ाइन रिफाइन होता है वैसे ही इस स्टेज में, बिकॉज यू नो मोर ऑफ कौन से मटेरियल्स यूज़ होने वाले हैं, कहाँ पे आने वाले हैं, ये थोड़ी क्लैरिटी होने के वजह से